दोस्तों, सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी पर समस्त जीवन का मूल स्रोत है। कल्पना कीजिए, अगर सूर्य ना हो तो हमारी दुनिया कैसी होगी। ये एक ऐसा फैक्ट है जिससे कोई मना नहीं कर सकता कि सूर्य के बिना पृथ्वी एक ठंडी निर्जीव चट्टान से ज्यादा और कुछ नहीं होगी। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन और जो हमारा फूड चेन का जो आधार है वो पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक इसी तरह वैदिक ज्योतिष में भी सूर्य को आत्मा, जीवन शक्ति, स्वास्थ्य, नेतृत्व और पिता का कारक माना गया है। जैसे सूर्य पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करता है और ऊर्जा देता है दोस्तों, वैसे ही आपकी कुंडली में भी आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और यश को नियंत्रित करता है। सूर्य की मजबूत स्थिति व्यक्ति को राजा जैसा अधिकार, सरकारी सम्मान और शानदार स्वास्थ्य प्रदान करती है, जबकि कमजोर सूर्य आत्मविश्वास की कमी, पिता से दूरी और जीवन शक्ति में क्षीणता लाता है। इस प्रकार ज्योतिष में सूर्य का विश्लेषण ठीक वैसे ही जरूरी है जैसे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य की उपस्थिति। सूर्य अनुशासन का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य यश और सम्मान का कारक है, सूर्य शान और शौकत का कारक है। सूर्य एक राजा ग्रह है दोस्तों। सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसलिए दोस्तों, सूर्य का आपकी कुंडली में अच्छे से प्लेस होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की ओवरऑल खुशियां और समृद्धि को दर्शाता है। वेलकम टू थ्योरी ऑफ प्लैनेट्स। हमारी इस नए प्लेलिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विभिन्न ग्रहों का अलग अलग भावों में बैठने से आपके जीवन में क्या प्रभाव आता है। और इस प्लेलिस्ट का पहला एपिसोड है सन इन ऑल हाउसेस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस मतलब आपका लग्न। ये प्रथम भाव में सूर्य का बैठना दोस्तों आपको बहुत स्वाभिमानी बनाता है। आपके अंदर राजा जैसी दरियादिली होगी और आपके अंदर गुस्सा भी होगा दोस्तों। सूर्य जैसा तेज आपके अंदर होगा, क्योंकि आपकी लग्न से संबंध बना रहा है। प्रथम भाव कालपुरुष की कुंडली के अनुसार दोस्तों सन के लिए नेचुरल एक्सॉल्शन का हाउस होता है दोस्तों। प्रथम भाव में सूर्य एक्सॉल्टेड होते हैं दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए ये सूर्य के लिए बहुत ही फेवरेबल पोजीशन है। आप राजा ही हो जाते हो एक तरह से। आप बहुत ही धार्मिक हो सकते हो अपने स्वभाव से दोस्तों, और आप अपने घर की सभी परंपराओं को मानते होगे और उनका पालन करते होगे। आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो दोस्तों। इसके बहुत अच्छे योग बनते हैं सूर्य के लग्न में बैठने से। आपका एक बहुत ही अलग ऑरा हो सकता है। आप दूसरों को इंस्पायर करोगे और आप एक नेचुरल लीडर होगे दोस्तों। आप दूसरों पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते होगे, लेकिन जब वो भरोसा आपका टूटता होगा तो आप उस इंसान को दोबारा क्षमा या उन पर दोबारा विश्वास नहीं कर पाते होगे। आप गिवर हैं दोस्तों। आप देना जानते हैं, वापस में आप कोई उम्मीद नहीं रखते कि मुझे उससे कुछ मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, यू आर द गिवर्स नॉट द टेकर्स। ये राजा की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। राजा देखता है कि अगर सामने वाले को कुछ चाहिए तो वो तुरंत देता है, लेकिन उससे कुछ उम्मीद नहीं रखता कि वो मुझे वापस कुछ दे अपनी प्रजा के प्रति। अब देखिए, सूर्य का जो आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए दोस्तों कि जो राजा होते थे पहले कैसे होते थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले होते थे। अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा है लग्न में दोस्तों, तो आपकी भी यही प्रवृत्ति होगी। आप बहुत जल्दी ये चीज समझ जाओगे कि आप पे डिपेंडेंट कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, और आप उनका पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। अपने से पहले आप उनके हितों के बारे में सोचोगे अगर आपका सूर्य अच्छा है। इसलिए आप एक नेचुरल लीडर कहलाते हो दोस्तों। आप किसी भी अच्छे लीडर का अगर चार्ट देखेंगे तो बहुत इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लग्न में नहीं तो नवमांश चार्ट में उनका सूर्य लग्न में होता है दोस्तों, और अच्छी स्थिति में होता है। मित्र राशि में गुरुदेव की अगर उस पर दृष्टि पड़ जाए तो और भी अच्छा हो जाता है। मतलब वो कंफर्म हो जाता है 100% कि आदमी लीडर है, एक नेचुरल लीडर है, एक राजा इंसान है। लग्न में सूर्य के बैठने से एक चीज़ और देखी गई है दोस्तों कि ये आपके सर पर जो केश होते हैं, बाल जो होते हैं, उनमें कमी लाते हैं थोड़ा। ऐसे लोगों के सर में बाल कम होते हैं एक समय के बाद। और अगर शुक्र के साथ बैठे हैं तो आंखों की समस्या भी दे देते हैं। हो सकता है बहुत कम उम्र में आपको चश्मा लग जाए।
या जीवन के दूसरे पड़ाव में हो सकता है आपको आंख से संबंधित कोई रोग हो जाए। जरूरी नहीं कि रोग ही हो जाए, हो सकता है आपको ऑपरेशन कराना पड़े। अगर सभी चीज़ों पे गौर किया जाए तो फर्स्ट हाउस में सूर्य का बैठना दोस्तों, मैं इसको एक एक्सीलेंट पोजीशन मानता हूं। एक्सीलेंट को हम डिनोट कर रहे हैं अपर साइन से। मैं यहाँ लिखता भी चल रहा हूं दोस्तों और कुंडली में मार्क भी करता चल रहा हूं आपकी समझ के लिए। द्वितीय भाव पे आते हैं। द्वितीय भाव होता है परिवार का, धन का। तो वेल्थ क्रिएशन दोस्तों आपको बहुत सुख देता होगा। आपके दिमाग में हमेशा ही चलता होगा कि मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूं, और आप बहुत एक संपन्न परिवार से हो भी सकते हो। राजा का धन के भाव में आके बैठ जाना कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और यहां बैठ के सूर्य सीधे किसको देखते हैं? अष्टम भाव को देखते हैं, द्वितीय भाव से बैठ के। तो इसलिए अष्टम भाव से संबंधित जो भी प्रोफेशन आपका होगा दोस्तों, अगर आप उनको अपना लेते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अष्टम भाव से संबंधित आपके प्रोफेशन होते हैं ऑकल्ट साइंस, मैन्युफैक्चरिंग की जॉब हो गई, इंजीनियरिंग की जॉब हो गई, टैक्सेशन की जॉब हो गई, इंश्योरेंस की जॉब हो गई, सर्जन हो गए। ये सब अगर आप अपनाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। इससे आप धनार्जन बहुत कर सकते हो अपने जीवन में। आप बड़े प्रेरणादायी स्पीकर हो सकते हो। आप ऐसा बोलते होगे कि सामने वाला एकदम मोटिवेट हो जाता होगा। कितना भी वो डीमोटिवेटेड होकर बैठा हो, लेकिन आपके बोल उसके कान में जब जाते होंगे ना कि बेटा उठो चलो फिर से काम करो, आपका जो कहने का स्टाइल होगा ना, आप उसको ऐसा मोटिवेट कर दोगे कि शायद कोई और न कर पाए। ये आपकी स्पीच का कमाल है दोस्तों। आप अपने फैमिली का नाम करेंगे समाज में। आपको लजीज खाना खाने का बहुत शौक होगा दोस्तों, और आप खाने में कमियां भी निकालने से पीछे नहीं हटोगे कि नमक कम है, ठीक से पका नहीं है, वगैरह वगैरह। खाने में कमी भी ऐसे लोग बहुत निकालते हैं। तो इस प्लेसमेंट को भी दोस्तों मैं अच्छी प्लेसमेंट मानता हूं। ये आपका गुड प्लेसमेंट है। इसको कुंडली में मार्क करना होगा तो एक सर्कल मार्क करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि गुड को हम सर्कल से मार्क कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और एवरेज अगर होगा तो उसको त्रिकोण से या ट्रायंगल से। चलिए थर्ड हाउस पे आते हैं। थर्ड हाउस दोस्तों होता है पराक्रम का भाव। और सूर्य कैसा ग्रह है दोस्तों? सूर्य एक क्रूर ग्रह है। तो पराक्रम के भाव में जब एक हार्ड प्लैनेट आके बैठेगा तो कैसा असर देगा दोस्तों? बहुत अच्छा असर देगा, ठीक है। आप एक मेहनती इंसान होगे। कंडीशन बस ये है कि आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई लक्ष्य रख दे कि ये अचीव करना है, तब तो आप बहुत अच्छा करोगे दोस्तों। सूर्य राजा ग्रह है ना दोस्तों, सूर्य को पता होना चाहिए कि अगर वो किसी काम पे जा रहा है तो उसको क्या मिलेगा उससे, ठीक है। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के आप मेहनत ही नहीं करोगे दोस्तों। ये एक राजा की क्वालिटी है। राजा भी जब युद्ध मैदान में जाते थे तो उनको मालूम था कि इस युद्ध के बाद मुझे क्या हासिल होगा, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी युद्ध में उतर के आपको क्या मिलने वाला है, तो आप कभी मेहनत ही नहीं करोगे दोस्तों। अगर आपका सूर्य तृतीय भाव में बैठा है तो चेक करके बताइएगा। राजा अपनी क्वालिटी छोड़ेगा, अपने कारक तत्व सारे भावों में वो डालेगा। जैसा भाव होगा वैसा वो अपना कारकत्व डालेगा ही डालेगा दोस्तों। आप अपनी एजेंसी या फ्रेंचाइज का बिजनेस में अच्छा नाम कमा सकते हो। आपके छोटे सिबलिंग किसी प्रतिष्ठित पद पे हो सकते हैं। आप लोगों से पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हो सकते हो। आप गॉसिप्स में समय वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखोगे दोस्तों। आप एक बहुत ही अनुशासित इंसान हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है और सूर्य अनुशासन का कारक होता है दोस्तों, ठीक है। रोज अपने समय से उगते हैं और अपने समय से अस्त होते हैं। अनंत समय से ऐसा चलता चला आ रहा है और ऐसा चलता रहेगा। तो सूर्य को डिसिप्लिन का कारक माना जाता है। तो आप भी एक बहुत डिसिप्लिन इंसान हो सकते हो और किसी भी जगह पे आपको समय से पहुंचना बहुत पसंद होगा दोस्तों। आप टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल हो सकते हो और दूसरों से भी ये अपेक्षा रखोगे आप कि वो समय पे आए, समय पे जाएं। आप मीडिया या एंटरटेनमेंट फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो दोस्तों। अगर आप इस फील्ड में, अगर आपका सूर्य तीसरे भाव में बैठा है तो आपको डेफिनेटली मीडिया या एंटरटेनमेंट में फील्ड में जाना चाहिए। आप बहुत अच्छा करोगे। आप बहुत अच्छे न्यूज़ एंकर बन सकते हो या बहुत अच्छे संवाददाता बन सकते हो, ठीक है।
तो कुल मिला के दोस्तों इसको भी मैं बहुत अच्छी पोजीशन मानता हूँ। तो एक सर्कल से इसको मैं मार्क करूँगा, ठीक है, और यहाँ लिखूँगा गुड प्लेसमेंट। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। देखिए दोस्तों, चौथे भाव में आके सूर्य अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा खो देते हैं, ठीक है, थोड़े से यहाँ पे कम बली हो जाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे दिशा का बल नहीं मिलता है। आपकी माँ ऊंचे ओहदे पर हो सकती हैं, या फिर आपके पिता से ज़्यादा माता जी का दबदबा हो सकता है घर में, उनकी चलती हो, वो जैसा कहती हो वैसा घर में होता हो, ठीक है। पिता हो सकता है आपके बेतभाषी हो, कम बोलते हो, या फिर कर्मठ ना हो उतने, इसलिए माँ का रुतबा घर में हो सकता है। आप भी दोस्तों एक कैजुअल अप्रोच रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं अगर आपका सूर्य चतुर्थ भाव में है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होगे अपने लाइफ में अपने गोल्स को लेके। आपको ये लगेगा कि ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। आप बहुत एम्बिशियस नहीं होगे, क्योंकि आपका ये चतुर्थ भाव में सूर्य ऐसा रिजल्ट देता है। आपको घर पर ही पड़े रहना सबसे ज़्यादा पसंद होगा, एवं माँ से आपका बहुत ही आत्मीय संबंध हो सकता है। आप राजनीति के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में, ठीक है। जब आप 35 ईयर्स क्रॉस करोगे, उसके बाद राजनीति आपको रास आ सकती है दोस्तों। तो ये भी आपका अच्छा प्लेसमेंट है दोस्तों, ठीक है, इसको मैं गुड ही कहूंगा। पांचवें भाव में आते हैं दोस्तों, ये सूर्य का अपना खुद का भाव है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 5th हाउस सूर्य का अपना खुद का घर होता है, तो इसलिए यहाँ पे आके सूर्य बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। आपका सबसे बड़ा सुख का कारण होगा आपकी संतान। आपके बच्चे हैं सूर्य के समान तेजस्वी हो सकते हैं। आप क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, और हो सकता है आप एक प्रबुद्ध लेखक या कवि भी हों। आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति होगी, धर्म संगत प्रवृत्ति भी होगी आपकी। आप फिजिकली बहुत डिसिप्लिन्ड हो सकते हो। रनिंग करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना आपको बहुत अच्छा लग सकता है। आप अपने स्कूली दिनों में एक ब्राइट स्टूडेंट भी रह चुके होंगे, और आपने अपने एकेडमिक टाइम में काफ़ी अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स भी पाया होगा, डिस्टिंक्शन का या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। ये सारे फल आपके सूर्य देते हैं पंचम भाव में। अगर सूर्य आपके पीड़ित हो दोस्तों यहाँ पे, तो कुछ कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि ये आपके संतान की सेहत को खराब करने का भी काम करते हैं दोस्तों। ये प्रेडिक्शन तभी सत्य होती है जब आपका पांचवा भाव बहुत गंदी तरह से पीड़ित होता है और सूर्य वहां बैठ जाए, तो आपकी संतान को हेल्थ वाइज इशू देते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इस एक बात को निकाल दिया जाए जिसमें मैंने इतनी कंडीशन लगाई हैं, तो अदरवाइज ये सूर्य का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। इसको मैं एक्सीलेंट कहूँगा। दिस इज एन एक्सीलेंट पोजीशन फॉर सन। आते हैं छठे भाव पे। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसको शत्रुहंता योग कहते हैं। आपके शत्रु आपसे खौफ खाएंगे दोस्तों अगर आपका सूर्य छठे भाव में है। आपका ऐसा ऑरा होगा कि आपसे लड़ने से पहले ही वो परास्त हो जाएंगे आपसे, ठीक है। आपकी ऐसी छवि हो सकती है आपके कार्य क्षेत्र में कि आपसे पंगा लेने से पहले लोग 3 बार सोचेंगे कि नहीं यार, इनसे नहीं तो नुकसान हमें ही होगा, इनको नहीं। आप रोग मुक्त हो सकते हो दोस्तों। आप अपने कर्म स्थल पर भी एक अच्छे परफॉर्मर होगे। लोग आपसे अपने डाउट क्लियर करने आएंगे, ठीक है। आप बड़े अच्छे एम्प्लॉय भी होगे। अगर आप कहीं किसी ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए लोगों को देखा गया है दोस्तों, जिनका सूर्य षष्ठ भाव में होता है। आप एज अ लॉयर भी दोस्तों बहुत अच्छे हो सकते हो। अगर आप लॉयर का प्रोफेशन चूज करते हो, लॉयर का या फिर जज का, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसा देखा गया है। आप बेहद डिसिप्लिन्ड इंसान हो सकते हो दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अनुशासन, क्योंकि आपका सर्विस का भाव होता है और सूर्य अनुशासन का प्रतीक होता है। तो आप उच्च लेवल के डिसिप्लिन्ड इंसान भी हो सकते हो। थोड़ा सा आपका आक्रामक नेचर हो सकता है, और जितनी आपकी आलोचना होगी आप उतना ही निखर के सामने आओगे दोस्तों, ठीक है। आपसे अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी। कोई अगर आपकी आलोचना करेगा तो आप उसको सिद्ध करने में लग जाओगे कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। समझ रहे हैं, ये एटीट्यूड आपका होगा और उसमें आप सफल भी होगे दोस्तों, ठीक है, जो कि अच्छी बात है।
सेवा कार्य में भी आपका बहुत मन लग सकता है, ठीक है। और देखिए छठा छठा भाव जो होता है दोस्तों, वो कंपटीशन का भी हाउस होता है, तो सूर्य आपको वहां भी विजयी बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है दोस्तों कि छठे भाव में कोई प्लैनेट आके आपको इतने अच्छे परिणाम दे सकता है, ठीक है। तो मैं सिक्स्थ हाउस को भी दोस्तों एक्सेलेंट कहूंगा ये, ठीक है। त्रिशणाय भाव का एक्सेलेंट होना बहुत रेयर होता है, लेकिन सूर्य के कारण यहाँ पे है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर आपका सूर्य यहाँ अच्छा होकर बैठा है तो यू आर ट्रूली अ किंग दोस्तों, आपसे कोई जीत नहीं सकता। सप्तम भाव पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पे कौन सी राशि आती है दोस्तों, सातवीं राशि आती है, और सातवीं राशि में सूर्य हो जाता है नीच के, तो ये जरूर थोड़ी सी कमजोर स्थिति है सूर्य की। अगर आपका सूर्य सप्तम भाव में बैठा है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इस भाव से संबंधित आपको फल देने में उतने सक्षम नहीं रहेंगे। आप हो सकता है आप अपने स्पाउस के प्रति एकदम समर्पित हो, आपको उनकी सभी छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रहता होगा, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के प्रति एक्स्ट्रा कॉशियस होगे कि इनको जो चाहिए इनको दो, ठीक है। ये आपका प्रेम है दोस्तों उनके प्रति, ठीक है, ये आपका डिवोशन है, आपका समर्पण है उनके प्रति, ठीक है। सूर्य सप्तम भाव में बैठ के आपके शादी में थोड़े चैलेंजेस लाते हैं दोस्तों, ये देखिए टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हैं, टेंडर वगैरह जो गवर्नमेंट का निकलता है वो आपको मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि सप्तम भाव देखिए पार्टनरशिप का होता है, सूर्य गवर्नमेंट का प्रतीक होता है, तो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप आपकी किसी न किसी रूप में बन सकती है। आपके स्पाउस जो है थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आता होगा, और हो सकता है उनका रुतबा आपसे ज़्यादा हो समाज में, क्योंकि सेवंथ हाउस आपके स्पाउस को दिखाता है और सूर्य का वहाँ बैठना आपके स्पाउस का ज़्यादा यश दिखाता है। या हो सकता है आपके स्पाउस के जीवन में उनका पिता का बहुत रोल हो, ठीक है, या उनके पिता भी बहुत अच्छी पदवी पे हो सकते हैं। इसको मैं दोस्तों एवरेज प्लेसमेंट ही कहूँगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य यहाँ नीच के हो जाते हैं तो ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। यह आया आपका पहला ट्रायंगल। अष्टम भाव पे आते हैं, अंधकार में प्रकाश, ठीक है, अष्टम भाव है अंधकार का, सूर्य आते हैं तो यहाँ पे अपना प्रकाश डाल देते हैं, सब जगमग जगमग हो जाता है। आपकी इन-लॉज बहुत अच्छे हो सकते हैं दोस्तों, अगर आपका सूर्य अष्टम भाव में सुखद स्थिति में अगर बैठा है तो आपके इन-लॉज आपके लिए वरदान हो सकते हैं। आपको वस्तुओं का या धन का दान बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है आप अक्सर चैरिटी का काम करते रहते हो, ठीक है। दान करने में आपको बहुत संतोष मिलता होगा दोस्तों कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आपको एक दिली संतुष्टि मिलती होगी ये सब काम करके। आपको मिस्टिकल नॉलेज बहुत इंटरेस्ट आएगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया या तंत्र विद्या हो गया, ये सब आपको बहुत फैसिनेट कर सकते हैं दोस्तों। सूर्य का अष्टम भाव में बैठना आपको एक लंबी आयु भी देता है दोस्तों। आपके अंदर एक जादुई स्पर्श की ताकत हो सकती है, जिस कार्य को आप उठाएं वो ही अच्छा चलने लगे, ऐसा संभव है। आप इजी गो स्वभाव वाले होगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाले नहीं होंगे। जैसा मैंने बताया चतुर्थ भाव के लिए, आप बहुत एम्बिशियस नहीं होगे नेचर में, जैसे कहा ना मैंने, गो इजी नेचर, जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट। बहुत ज़्यादा आपकी आकांक्षाएं ज़िंदगी से नहीं रहेंगी, कम से कम मीन्स में गुजारा करने की आपकी टेंडेंसी हो सकती है। आपके पिता पे एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं दोस्तों, सूर्य का अष्टम में बैठना एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये दे सकता है दोस्तों आपको, ठीक है। तो अष्टम भाव को भी मैं एवरेज ही दूंगा। अब आते हैं नवम भाव पे। नवम भाव में सूर्य का बैठना ये दिखाता है दोस्तों कि आप बड़े ही सच्चे दिल के इंसान हो, आप हमेशा धर्म के रास्ते पे चलोगे दोस्तों। सूर्य का नवम भाव में बैठना ये लगभग तय होता है कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने में सबसे पहले आगे आओगे, पीछे नहीं हटोगे। अगर आपने किसी को देख लिया ना कि इसको मदद की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर जाओगे उसकी मदद करने, और आप हमेशा धर्म की राह पर चलने पे बाध्य होगे। आपको हमेशा ही लगता होगा कि मुझे अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना है।
ये होगा दोस्तों, ये होता ही है, ठीक है। आपको अपने काम से रिलेटेड विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, चाहे आपका प्रोफेशन हो या आपका बिजनेस हो। ट्रेडिशंस का हाउस होता है नवम भाव, तो डेफिनेटली आप अपने ट्रेडिशंस का पूरा पूरा सम्मान करेंगे, और आप ये भी मेक श्योर करेंगे कि उनकी अवहेलना कभी ना हो, हमेशा उनका पालन हो। आप नेक दिल व्यक्ति हैं और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। अगर आपकी बुद्ध के साथ युति बन जाती है सूर्य की, तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली बनाता है आपको। सूर्य और बुद्ध का यहाँ पे बैठना, जो बुद्ध आदित्य योग कहलाता है दोस्तों, आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता है। आपके अपने पिता के साथ थोड़े स्ट्रेन्ड रिलेशंस हो सकते हैं दोस्तों। आपके हो सकता है विचार अपने पिता से ना मिलें, आपके पिता कुछ और आदर्श मानते हो, आप थोड़ा उनसे लीक से हटकर सोचने वाले होंगे। जैसे आजकल काफ़ी कॉमन है कि आपके पिता की सोच पुराने ज़माने के हिसाब से, आप मॉडर्न ज़माने के हिसाब से सोचने वाले हो, तो आप दोनों की सोच में एक डिफरेंस आ सकता है, जो आपके रिलेशन को थोड़ा सा टेंशन दे सकता है दोस्तों, ठीक है। कुल मिला के ये एक अच्छी पोजीशन है। अगर आप अपने पिता के साथ रिलेशन को मैनेज कर ले जाओ दोस्तों, ठीक है, तो ये अच्छी पोजीशन है, इसको मैं गुड कहूँगा। इसको मैंने एवरेज कहा था, ये आपका गुड है। दशम भाव पे आते हैं दोस्तों। कहना गलत नहीं होगा, ये सूर्य की सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है दोस्तों। सूर्य अगर आपका दशम भाव में बैठ गया, तो ये सूर्य की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होती है। आपके चार्ट में सबसे बलिष्ठ अगर सूर्य जो हो सकते हैं, वो दशम के सूर्य होंगे। और अगर आपका सूर्य मेष राशि में अगर आपका सूर्य दशम भाव में आके बैठ गया है, तो दोस्तों ये आपकी सूर्य की सबसे अच्छी पोजीशन है। दशम भाव में मेष राशि मतलब आपकी कर्क लग्न की कुंडली अगर है और आपका सूर्य दशम भाव में बैठ गया है मेष में, तो ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर दोस्तों। आप ये मान लीजिए, आपकी ख्याति होगी चारों तरफ। अपने कार्य क्षेत्र में आप बादशाह होंगे दोस्तों। लोग आपसे सलाह लेने आते जाते रहेंगे। इवन आपके जो बॉस होंगे दोस्तों, जहां आप काम कर रहे होंगे, आपके जो बॉस होंगे, वो बिना आपकी एडवाइस के कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बनाएंगे। आप बड़े ही वैल्यूबल एम्प्लॉय होंगे। आपको कोई नाराज नहीं करना चाहेगा कि अगर ये नाराज हो गया तो हमारा काम रुक जाएगा, ठीक है। आपके पिता भी अत्यंत यशस्वी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पिता की यश का भी भाव होता है 10वां भाव। आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, वेल्थ सब कुछ मिलेगा दोस्तों सूर्य के यहाँ बैठने से। गवर्नमेंट जॉब के भी प्रबल योग बनते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई इसमें श्योरिटी नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि दशम भाव का सूर्य सरकारी नौकरी दे देता है। आपको बस अपने बच्चों की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके पंचम भाव से छठा भाव है। अगर आपकी बुद्ध के साथ युति बन गई, तो आप बड़े तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हो दोस्तों, ठीक है। प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उनमें आप बहुत निपुण होंगे। अगर मरकरी के साथ भी सूर्य बैठ जाता है, और मरकरी अगर आपका कंबस्ट नहीं है, अस्त नहीं है, तो आप हो सकता है यूपीएससी क्लियर करो और प्रशासनिक सेवा में जाओ आप, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होगी ऐसे। तो 10th हाउस में सूर्य का बैठना इज एन एक्सीलेंट पोजीशन दोस्तों। आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस आपका है डिजायर्स का, आपकी इनकम का, संपत्ति का, मित्रों का, नेटवर्किंग का, आपके बड़े भाई का, ठीक है, बड़े भाई या बड़ी बहन का, ठीक है। इस भाव में सूर्य अगर आते हैं तो आपको अथाह संपत्ति देते हैं दोस्तों। पैसे की कोई कमी जीवन में नहीं रहेगी है, ठीक है। आपको खूब रिवॉर्ड मिलेंगे, खूब अवार्ड मिलेंगे, जैसे कहते हैं ना, आपको पारितोषिक बहुत मिलेगा अपने कार्य का। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हो, नेटवर्किंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, और एक टर्म होता है स्ट्रीट स्मार्ट, वो आप होगे। आपको काम निकालने आता होगा लोगों से, ठीक है। इन सब चीज़ों में आपका दिमाग बहुत चलेगा कि कौन क्या काम कर सकता है। तो पीपल मैनेजमेंट स्किल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आपके लिए एक सलाह मैं ये दूंगा कि आप अपने टारगेट्स को हमेशा लिख के रखा करें, ठीक है। और जब भी आप अपने टारगेट को पूरा कर लें तो उसको क्रॉस कर दें कि ये पूरा हो गया। तो ये ना एक तरह से आपको एक सेल्फ अचीवमेंट का फीलिंग देगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको एक मोरल बूस्टर देगा, जो कि आपके लाइफ को और अच्छा करेगा। आपके मित्र सपोर्टिव हो सकते हैं, और उनके साथ वक्त बिताना आपके लिए एक थेरेपी जैसा होगा,
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आप नेटवर्किंग बहुत आगे होगे, लोगों से संबंध बहुत जल्दी बना लेते होगे, आपको लोगों से काम निकालने बहुत अच्छे से आता होगा। वैसे ही आपके दोस्त आपके जो हैं 11th हाउस से आपके दोस्तों को भी देखा जाता है, तो उनमें आपका मन बहुत रमेगा और उनके साथ बात करना, उनके साथ अपनी बातें शेयर करना आपके दर्द को काफ़ी हद तक कम भी कर देता होगा। जैसे मैंने कहा थेरेपी जैसा आपका सेशन होगा अपने दोस्तों के साथ, हंसी मजाक करना, बैठना, बातें करना, आपके दोस्त भी बहुत अच्छे होंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेसमेंट। मैं इसको एक्सीलेंट कहूँगा दोस्तों, गुड तो है ही ये, बट दिस इज एन एक्सीलेंट पोजीशन ऑफ सन। अब आते हैं 12वें भाव पे दोस्तों। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हो, लंबी ट्रैवल्स, विदेशी धरती पर वेकेशन बनाने जाना, यह आपका आत्मिक सुख होगा दोस्तों। आपकी बड़ी इच्छा होती होगी कि मैं विदेश जाऊं, घूमूं, ठीक है। और ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी बहुत अच्छा पोजीशन है सूर्य का। एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े रखना आपको भी पसंद नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी सोच आप नहीं रखोगे, ठीक है, क्योंकि मोक्ष का भाव है, तो आपके अंदर भी मोक्ष वाली ही थॉट्स आएंगी हमेशा कि सब मोह माया है, क्या करूंगा ये सब करके, कम से कम में गुजारा करूं। 12वां हाउस का जो सूर्य होता है ये आपको बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है दोस्तों आपके जीवन के सेकंड हाफ में। 35 साल, जिसको आप अगर आप मान के चलिए कि एक औसतन उम्र इंसान की 70 साल है, तो 35 साल के बाद आपको बहुत तगड़ी सफलता सूर्यदेव दे सकते हैं अगर वो द्वादश में बैठे हैं। तो ध्यान लगाने में आप विशेष शांति का अनुभव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स देखिए दोस्तों, आप बहुत सोच समझ के करेंगे। कहीं भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बहुत सोच समझ के करेंगे, लेकिन अगर आपको खर्चा करना होगा ना कहीं अपनी ज़रूरतों पे या अपने परिवार की ज़रूरतों पे, तो आप एक दूसरी बार सोचोगे नहीं। किसी ने अगर आपसे कह दिया कि हमको ये चाहिए तो ये लो पैसा ले आओ, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ के करोगे आप। तो इस तरह दोस्तों हमारे 12वें भाव में सूर्य के प्रभाव वाला एपिसोड ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैंने 1 मिनट 12th हाउस को रिव्यू नहीं किया। दिस इज अ गुड पोजीशन दोस्तों, खराब नहीं है ये, ठीक है, गुड पोजीशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा दोस्तों। कैसा लगा आप ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, और इसको आगे भी शेयर कर दिया करें दोस्तों जिन्हें आप लगता है इंटरेस्ट ले सकते हैं इस टॉपिक को देखने में। ये आपकी सबसे बड़ी हेल्प हो सकती है हमारे लिए दोस्तों, तो इसलिए इसको मिस ना किया करें। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम देखेंगे दोस्तों चंद्रमा का इफेक्ट सभी भावों में, ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत जल्दी ही उस वीडियो को भी हम रिलीज करने वाले हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। हरे कृष्णा।